केशाय नमः। ओम अमृतापवित्रो वा शरवामस्तांगतो विवादिष्मरे पुंडरीकाक्षं सायाभ्यन्तराश्री फाले स्वस्ति तिलकधारणम्। ओम पूजक्षा अहमक्षिभ्यां भूया सद्गुं शुभर्चा मुखेन सुकृणाभ्यां भूया शम्मा हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा मङ्गलमन्त्राणि पठेयुः। हरि ओम माद्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिलोकदयः शान्तिः वर्धपदयः शान्तिर्भवेत्तेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः नाम सन्निधौ आनन्दनाम देव संवत्सरे मासानां मासोत्तमे फाल्गुन मासे शुभे शुक्लपक्षे परमण्यायां महाशु पुण्यतौ वषष्ठ्यां महाशु पुण्यतौ भौमात्रान्वितायां शुभ नक्षत्रेषु योगेषु कर्णेषु रास्तेषु देवगुरुदेशेषु ग्रहेषु यथा यथा राशियां देशु तत्तु ग्रहगण गुरु जैसे अनुष्ठान तो वेलायां महाशुभ शुभ नाम नहा शुभ गोत्र उत्पन्न अपना नाम अपना गोत्र रारागोत्र उत्पन्नो हम यजमान नश्यास परिवारस कल्याणार्थाय सुख समृद्धि लाभार्थाय समस्त सर्वजन हितार्थाय सर्वभक्त कल्याणार्थाय समस्त पितृ मोक्षार्थाय सप्ताहयां यज्ञस्य दिवसे श्री पर्यन्तं प्रथम दिवसे सायंकालीन वेलायां यजमानस्य समस्त भक्त जनाः कल्याणार्थाय बाके बिहारी चरण कमलेभ्यो सन्निधौ अचल भक्ति प्राप्त्यर्थं सकल कामना सिद्ध्यर्थं बाके बिहारी चरण कमलेभ्यो आवाहनं श्री भागवत वाङ्मय मूर्ति संकल्पम अहम करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो घोरं वैदि दैवन्तुष्टयलदैवैदि घोरं ज्योतिर्कान्तं मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प संसिद्धिरस्तु। ध्यान कराइए भगवान जी का। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के बालकृष्ण भगवान का ध्यान करिएगा जो वाङ्मय स्वरूप है भागवत जी का। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर सीतामादिसहितं अये कृष्णा त्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। स्नान करवाना थोड़ा सा। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। ओम त्वाम गंधर्वा आघनामस्त्वामिन्द्र त्वां बृहत्पतिः त्वामोखादेश सोमो राजा विद्वांसमादमुच्यत। ओम अक्षान्नमी मदन्तह्यव प्रिया अधोगदा हसोगत्सभानव विव्राणविष्टयामते योजान्विन्द्रते हरे। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पाणि पुष्पमाल्यं च समर्पयामि। ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तस्य वैश्यः पद्भ्याङ्गुशूद्रो वजायत। हाथ दीजिए, हाथ दीजिए थोड़ा सा। वरुण देव का आवाहन करवा दो जी। कलश में वरुण भगवान का ध्यान करना। समस्त तीर्थों के प्रधान देवता होते हैं भगवान का ध्यान करना है। हरि ओम ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे यजमानो अमृति महेदमानो भवे हवोदशं समान आयो प्रमोगे। ओम वरुणाय भागवतादिष्ट देवतायै नमः। वाहनार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गन्धचन्दनं समर्पयामि। ओम त्वाम गन्धर्वा आघानस्तवामीन्द्रस्रवां परिगणवादेः त्वामोखादेश सोमो राजा विद्वांसमादमुच्यते। गन्धचन्दनं समर्पयामि। पुष्पाणि पुष्पाल्यं च समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। रामी जितनी महिलाएं ओम भोगदेः प्रतिष्ठितवादेः परशोभरेः अथवा इव सर्वरे पेरुदः पारष्णवः पुष्पाणि पुष्पमाल्यं च समर्पयामि। ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः गरितः ऊरो तस्य वैश्यः पद्भ्याङ्गुशूद्रो अजायत। ओम
चंद्रमा मनसो जातको सूर्यो अजायत सूत्रमायत प्रत्यक्ष प्रज्वलितदीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते आत्मन्यं जलं समर्पयामि प्रार्थयेत हाथ में अक्षत लेकर प्रार्थना बालकृष्ण भगवान के वरुण भगवान के कामनाएं कहिएगा। ओम अस्ते स्वस्तरुणी कराग्र विगलात् कल्प प्रशो नाप्लुता वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरे निर्वाण निर्व्याकुला हस्ता गोपीता स्थापिता हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय पुष्पेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय दशातनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। प्रार्थना क्षमा प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि मुहुर्मुहुर् प्रणमामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। गुरु नानक देव की जय। प्रारंभ की जाए यात्रा। यात्रा प्रारंभ किए, महिलाएं आ जाए। सभी आ गए। प्रधान कलश गुरु जी कहाँ है? गुरु जी प्रधान कलश कौन सा? यही अच्छा, ये लो तो ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। इसकी चाबी कहाँ है? हाँ यहाँ जाओ। श्री राम सभी महिलाएं यहाँ पे आ जा सकते हैं। भैया चप्पल रखवा दिए। आइए महिलाएं आगे आइए। रुचिर भैया, रुचिर भैया गाड़ी भाई आप लोग आगे आ जाइए वहाँ पे काउंट के पास। भैया फिर चप्पल तो ले
गुर्जर सवार हो जाते कुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति प्यारी वो श्यामा प्यारी हरिदास दुलारी रसिकों की प्यारी हमारी प्यारी तुम्हारी प्यारी वो सबकी प्यारी वो प्यारी प्यारी वो प्यारी प्यारी जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। आइए श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुंदर गाँव में गली में गुमान गली में वो कुंज गली में शिवा कुंज में प्रेम गली में श्रृंगार मठ में चीन घाट में केशी घाट में जीवन जी में तुलसी घाट में राधे राधे बंसारी वाली राधे राधे राधे
पुराना कालों में मुझे डर गए भगवान। हरिलाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय।
व्यासपीठ का पूजन हो जाए। ये महाराज जी महाराज जी एक माला और कीजिए। पाने ये कलश सब नीचे रखो, प्रधान कलश बाकी सब नीचे रखवा दो। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष हरि ओम वात्युः शांति जंतरिक्षभुं शांति पृथ्वी शांति जापः शांति रोभजयः शांति पार्श्ववादयः शान्तिर्षवेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शावा शांतिरेधि यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरुवरजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देवशविदुरितानि पदाशुभा निर्वदनन्तन्नया शुभा। ओम शांति शांति सर्वारिष्टान्ति भवतु श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हस्ते अक्षर पुष्पाणि गृहीत्वा श्री बालकृष्ण ध्यानम हाथ जोड़कर के बालकृष्ण भगवान पुराण पुरुषोत्तम पुराण का ध्यान करिएगा। हरि ओम। हस्ती स्वस्तरणी कराग्रविगलकल्पप्रसूनाकृतं वस्तु प्रस्तुत पेडुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं त्रस्तास्त्रस्तनिबद्धनि विविलसद्गोपी सहस्ताभृतं हस्तान्यस्ततापवर्गमखिलोगारं किशोराकृतिः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्णाय नमः। ध्यानाध्यक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानं गंगे च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्धचन्दनम्। ओम त्वां गन्धर्वा अघना विद्वा विन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोपदे सोमो राजा विद्वाच्चमादमुच्यतम्। गन्धचन्दनं समर्पयामि पुष्पाणि पुष्पमाल्यं च समर्पयामि। अथ अमृतनैवेद्यं नैवेदयामि। ओम माल्यादीनि सुगंधी मालत्यादीनि वै प्रभो मया रतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पाणि पुष्पमाल्यं च समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्णाय नमः। अमृतनैवेद्यं ओम नाभ्यायाशीदन्तरिक्षगुं शीर्षोर्देवः समवतदाभ्याभूमिशः शूद्रा तथा लोका न कल्पयन्या। अमृतनैवेद्यं नैवेदयामि नैवेद्यान्त्याचमनीयजलं समर्पयामि प्रार्थयेत। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के प्रार्थना करिएगा। हरि ओम। कदा वृन्दारण्ये विमल यमुना तीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हरधर सुदामादिसहितम् हरे कृष्णा स्वामी मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशं निमिषमिव नेष्यामि दिवसं। प्रार्थना सुना प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। अथ व्यास पूजनम। पूज्य व्यास जी महाराज का पूजन करिएगा। हाथ जोड़ करके ध्यान करिए। हरि ओम। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः नमः। परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धीश्वर पादुकाभ्यः नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः व्यासाय नमः विष्णुरूपाय नमः। ज्ञानाध्यक्ष पुष्पाणि समर्पयामि गन्धचन्दनम्। ओम त्वां गन्धर्वा अघना विन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोपदे सोमो राजा विद्वाच्चमादमुच्यते। गन्धचन्दनं समर्पयामि पुष्पाणि पुष्पमाल्यं च। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पाणि पुष्पमाल्यं च समर्पयामि। अथ प्रार्थयेत नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाश शिष्यम् श्री शंकराचार्य मथाश पद्म
पादं च हस्तामलकां शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिकारमन्याम् अशमद्गुरुं सन्मतिमानतोऽस्मि श्री व्यासाय नमः विष्णुरूपाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय पूज्य व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय अनंत बलवन धर्मंत लाल की जय श्री अग्र रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला अब जग जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला अब जग जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हृदय से कराने वाला। साथ गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हृदय से कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पापियों को पापियों को पाप से पापियों को पाप से ये मधुरी बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बताने वाला। ये मधुरी बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बताने वाला। श्री राम यही घर श्याम यही श्री राम यही घर श्याम यही उनकी महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान ये है आरती पापियों को पाप से है आरती। प्रभु रे लोर करुणावतार सार सार उसके नार उदात संत में आरती ओ भगवान से तुम्हें भगवान का बने प्रेम बंधु प्रेम प्यार प्रेम सर्व जनेम पुष्पै देवाय वंदनम् आरोग्यार्थे आत्माय वंदनम् हस्तौ वृक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जदनेन नमः जन्तदीपास्थानि धर्माणि प्रथमान्या शल्यातेजना कुम्भहिमानः सजन्त्र यत्र कोत्पेष्टाध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीबालकृष्णः प्रचोदयात्।
नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तगण अपने अपने स्थान में विराजमान हो जाएं। सभी जितने भी भक्तगण हैं मैं सबसे आग्रह करूंगा आप सभी अपने अपने स्थान वृत्यार्थितं प्रणतपाल भवाद्विपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। क्या हम भी यूट्यूब में लाइव करते हैं? सर्वस्वं मे ये नया मंगवाया है, रामचन्द्रोर्दया लैपटॉप में बता रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। नान्यं जाने नैव जाने न जाने वंशी विभूषित करालवनीरदाभा खर्चा दे देंगे हम, जो तुम्हारा चार्ज जोन से ले लेना। इसमें समझ में नहीं आ रहा है ना, केवल कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः हरे माधव गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। लेत सहज सुध दीन की सकल दया के धाम जननी जनक पीयूष के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीतानाथ भगवान की जय। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल
जय। आइए आज कथा का दिव्य दिवस आनंद कंद भगवान की मंगलमय शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हो रहा है। हम आप सभी अपनी वाणी को पवित्र करते हुए, अपने हृदय को पवित्र करते हुए भगवान के नाम भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। श्री सीतानाथ भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री डाली बाबा सरकार की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरण की अकारण करुणा से श्री डाली बाबा सरकार की कृपा कल्प वृक्ष स्वरूप श्री सीता रामचंद्र भगवान की सन्मुख विराज करके हम सभी मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत के माध्यम से कहने और सुनने के लिए एकत्रित हुए। कलश यात्रा अभी हम सबने की, मन बड़ा पवित्र हो गया। किसी भी पुनीत कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व भगवान विघ्न विनाशक गणेश का आवाहन स्थापन वरुण देव की सानिध्यता परम आवश्यक है। आज प्रमुख यजमान की भूमिका में विराजित आज के यजमान के रूप में श्री रुचिर जैन जी अब दुकान में रखता है और इस आयोजक परिवार के समस्त सुहृदजन हमारे अपने हृदय के सन्निकट सतना के पूर्व विधायक श्री शंकर लाल तिवारी जी, साथ में विराजित श्री केशव तिवारी जी, और नाम लूंगा तो मुझे लगता है बहुत समय लग जाएगा, इसलिए सामूहिक रूप से आप सबके द्वारा यह जो आयोजित हुआ है, आप सभी के हृदय में विराजित श्री सीताराम जी को मैं बार बार प्रणति निवेदित करता हूं। और आइए हम सभी भगवान की मंगलमय कथा की ओर चले। यह आयोजन श्रीमद् भागवत जी का है। पहले तो यह समझने का विषय है
भागवत है क्या? कहीं नहीं। बड़ा सामान्य सा उदाहरण देता हूं। पुराने प्राचीन काल में घड़ी चला करती थी, अलार्म वाली, अभी भी चलती होगी। उसमें जीव को जब जागना होता था, व्यक्ति को तो अलार्म भर दिया जाता था कि ये 4 बजे उठा देगी, 5 बजे उठा देगी। ठीक वही काम, उस अलार्म रूपी घड़ी का काम ये सत्संग करता है। जैसे वह घड़ी जिस समय आपको जागना है तो अलार्म बजा करके जगा देगी, वैसे ही यह सत्संग सुधा है। जब आप जीवन की निद्रा में सोने लगेंगे तब उस निद्रा से आपको जगाने का काम यह सत्संग ही करेगा। प्राप्त क्या होता है सत्संग से? अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार, अज्ञान का हरण होता है, मोह भंग होता है। ऐसे सत्संग की गंगा में हम सब आने वाले अनवरत 8 दिनों तक स्नान करने वाले हैं। तो यह सत्संग की गंगा किस रूप में प्रवाहित होगी? श्रीमद् भागवत के रूप में। ये तो स्पष्ट हो गया। तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित और आनंद, सच्चिदानंद समझने का विषय है। सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है? कभी किसी को कहते हुए सुना है कि घर मकान सत्य है? या किसी को सुना हो आप लोगों ने लाल लाल नोट सत्य है, हरे हरे नोट सत्य है? किसी को कहते हुए नहीं सुना होगा। सत्य क्या है? एक छोटा सा बालक जन्म लेता है। उस बालक से जब रुदन करता है, वह बालक रोता है और पूछता है कि कहां मैं कहां हूं। उस बालक को बताया जाता है कि बेटा धराधाम सत्य है। धरा माने धरती, धाम माने अपना घर। वही बालक जब बड़ा हुआ, वयस्क हो गया, विवाह कर दिया गया, तब पूछा कि सत्य क्या है? तब उसे बताया गया अर्थ काम सत्य है। अर्थ माने खूब धन कमाओ और परिवार का पालन पोषण करो। ना जन्म में बताया कि सत्य क्या है, ना युवा में बताया सत्य क्या है। जब वही बालक अपना शरीर छोड़ दिया और 4 कंधे पर लोग चल दिए, तब खूब चिल्लाते जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। पहले नहीं बताया सत्य क्या है। भगवान ही सत्य है। बाकी सारे संपूर्ण संसार में सब नाशवान है, सब मिटेगा। एक अवधि है, ये देह भी जाएगी, इस देह के साथ साथ सारा वैभव भी जाएगा। यदि कोई शाश्वत है तो भगवान का नाम है, भगवान का स्वरूप है, भगवान की लीला है और भगवान का भाव है। यही सत्य है। बाकी सब संसार में भैया मिटने वाला है, कोई परमानेंट नहीं है। ये तो यात्रा है जीवन की, चल रहे हैं यात्रा पर। जिसके जितने दिनों तक चौकीदारी है वो अपने घर परिवार की चौकीदारी कर ले, और जिस दिन चौकीदारी पूरी हुई तो दूसरा चौकीदार नियुक्त कर देगा, इस चौकीदार को तिलांजलि दे दिया जाएगा। कहने का भाव, इस संसार में यदि सत्य है तो भगवान का नाम सत्य है।
भगवान का नाम स्पष्ट कैसे होता है कि सत्य यही है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समान। और धर्म क्या है? वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, रामो विग्रहवान धर्म। राम ही धर्म के स्वरूप है। तो जब धर्म राम है, सत्य राम है, समझ लेना इस संसार में सब कुछ असत्य है, केवल सत्य तो भगवान का नाम है। दूसरा शब्द आया चित, सत्य चित। चित क्या है? चित प्रकाश है। तो परमात्मा सत्य स्वरूप है और चित स्वरूप है। चित माने प्रकाश। और तीसरा शब्द कहा आनंद। विचार करना, आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है, कोई विलोम शब्द नहीं है आनंद का। अब ये बताओ आनंद कहां है? चकाचक 56 व्यंजन मिल जाए, बढ़िया रबड़ी रसगुल्ला लगा दिए जाए, उसमें आनंद है? भाई कुछ क्षण के लिए तो प्रसाद पाए, जब तक वो जिह्वा में है तब तक स्वाद मिला, जैसे वो अंदर गया स्वाद विलुप्त हो गया वो स्वाद। क्या ये आनंद है? या बढ़िया बढ़िया कोमल बिस्तर हो, मखमली, और बढ़िया वो क्या कहते हैं भाई, एयर कंडीशन कच्छ हो, उसमें सुला दिया जाए, तो वहां आनंद है। वेदांत कहता है जो आनंद आपको 56 व्यंजन में आ रहा है, वही आनंद एक विपन्न व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को नमक रोटी में आएगा। वेदांत कहता है जो आनंद आपको मखमली एयर कंडीशन कमरे में आएगा, वही आनंद एक किसान को खेत में हल चलाने के बाद मिट्टी के टीले का तकिया लगाकर और पेड़ की छांव में सोने का, वही आनंद से भी आएगा। आनंद बाहर का विषय नहीं है, आनंद अंतःकरण का विषय है। आनंद बाहर नहीं होता। आनंद क्या है? किसी दिन ऐसा हो कि सत्संग की गंगा में नहा रहे हो, स्नान कर रहे हो, और व्यासपीठ से सुंदर संकीर्तन प्रवाहित हो रहा हो, और उसी क्षण हृदय में एक ऐसी ऊर्जा जागृत हो, एक ऐसा आनंद उमड़े, मानो ठाकुर जी हृदय भवन में आकर बैठ गए हो, समझ लेना वही जीवन का आनंद है। आत्मा से आत्मा को आत्मबोधक ज्ञान की प्राप्ति का नाम ही आनंद है। गोस्वामी जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक्य सुपास। भगवान के नाम में ही आनंद है भाई। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते सुपासी, सीकर ते लोक सुपासी होया
सतचित और आनंद स्वरूप कौन है? भगवान। फिर कहा तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिनकी सामर्थ्य है। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से? दैहिक ताप, भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ऐसे 3 प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिनकी सामर्थ्य है, कौन है वो? कह श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहां पर विचार करिएगा, श्री कृष्णाय वयं नुमः। नुमः शब्द का प्रयोग किया। नुमः 2 वचन है, माने 2 है, एक नहीं है। कौन कौन है? श्री कृष्णाय, श्री किशोरी जी के सहित, श्री राधा रानी के सहित श्री ठाकुर जी। ऐसे श्री राधा कृष्ण को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। आइए हम सभी उसी पवित्र तीर्थ में चले जहां पर काल प्रभावित नहीं करता। ऐसा तीर्थ कौन सा है? नैमिषारण्य। श्री ब्रह्मा जी के मानस चक्र से, निमिष रूपी चक्र से जो तीर्थ स्थापित हुआ है, जिसे हम आप कहते हैं नैमिषारण्य। ऐसे पावन तीर्थ में सदगृहस्थ 88,000 संत बैठे हैं और उन संतों के मध्य में श्री सूत जी महाराज पधारे। उन संतों ने अर्घपाद आचमन से पूजन किया सूत जी का, और पूजन करके बड़ी सुंदर बात पूछी। देखो, संतों के पास जाओ तो व्यर्थ की चर्चा मत करो, संतों के पास जाओ तो सत्संग की चर्चा करो। ये पूछो कि महाराज श्री रघुनाथ जी में, श्री ठाकुर जी में हमारा प्रेम कैसे हो जाए। पर लोग तो कुछ अलग ही आजकल पूछते, महाराज फलाने बहू का बेटा नहीं हो रहा है, कृपा हो जाए तो बेटा हो जाए। फलाने भैया को विवाह नहीं हो रहा है, कृपा हो जाए तो ब्याह हो जाए। अरे भाई, संतों के पास जाकर ये सब मत पूछो। क्या पूछो? संतों के पास जाओ तो बस एक ही बात पूछो कि हे प्रभु, भगवान के चरणों में हमारी जो प्रीति है, हमारा जो प्रेम है, वह पुष्ट कैसे होगा, वह प्रेम प्रगाढ़ कैसे होगा। और ध्यान देना, जब प्रेम प्राप्त हो जाएगा ना, तो सब अपने आप चला आएगा, सब अपने आप चला आएगा। अच्छा, प्रेम है क्या? प्रेम कहते किसे हैं? लोगों ने प्रेम की परिभाषा को आज बदल दिया है। प्रेम क्या है? प्रेम है श्री भरत जी का राम जी के प्रति जो है। विधायक जी, गोस्वामी जी अयोध्या कांड के अंत में कहते हैं कि भरत जी तो साक्षात राम जी का प्रेम है। सोरठा में श्री राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन्म न भरत को। श्री राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन्म न भरत। भरत का प्रेम प्रेम है। तीर्थराज प्रयाग में जब महाराज भरत पहुंचे तो प्रयागराज तीर्थ कांपने लगे।
कि आज पता नहीं भरत मुझसे क्या मांग लेंगे, पर वाह धन्य है भरत। भरत जी जैसा कोई दूसरा प्रेम का स्वरूप हो नहीं सकता। कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। अर्थ नहीं चाहिए, वैभव भी नहीं चाहिए, और कहां तक कहे भरत जी कह रहे मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, काम में कोई रुचि नहीं। और महाराज सबसे बड़ी समझने की बात है, जिस मुक्ति के लिए योगी प्रयास करते हैं, भरत जी कहते हैं वह मुक्ति भी मुझे नहीं चाहिए। गति न चाहो निर्वाण, तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। जन्म हो फिर मरण, फिर जन्म हो, तो उस जन्म में क्या हो? कह राम जी के चरणों में प्रेम। और ध्यान देना, प्रेम कैसा होना चाहिए? भागवत में गोपियों का प्रेम बड़ा पुष्ट प्रेम बताया है, और राम कथा में श्री भरत जी का प्रेम बड़ा पुष्ट बताया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कामहीनार प्यार जिमी, लोभी के जिमीदार, तुम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो महिला। जैसे कोई कामी पुरुष अपनी कामना की संतृप्ति के लिए कितने झूठे वादे करता है। तुम मिल जाओ तो चांद तारे तोड़ लाऊं, तुम मिल जाओ तो सूरज चंदा तोड़ लाऊं। अरे महाराज एक डंडा तो टूटे ना, चांद तारा क्या टूटेगा? और जैसे ही उस कामी पुरुष की कामना की संतृप्ति का साधन उसके पास आया, उसका प्रेम समाप्त। गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले प्रेमी तो ऐसे बनो जैसे कामी प्रेम करता है कि हे नाथ, हे रघुनाथ जी, हे ठाकुर जी, आप हमारे हृदय भवन में आ जाओ, विराजो नाथ। और जब ठाकुर जी हृदय में आ जाए तो फिर किसका प्रेम श्रेष्ठ है? फिर कामी का प्रेम श्रेष्ठ नहीं है। फिर गोस्वामी जी कहते हैं लोभी के जिमीदार। जैसे किसी लोभी से धन खर्च नहीं होता, फिर तो लोभी बन जाओ, महाराज दशरथ की तरह लोभी बन जाओ। विश्वामित्र जी ने कहा राम लक्ष्मण दे दो, तो दशरथ जी ने कहा कि राम देता नहीं बनत गोसाई, राम देते नहीं बनत गोसाई, राम नहीं बनत गोसाई। देते नहीं बनता, ये दशरथ जी की दशा कि नाथ सब कुछ ले लो पर राम नहीं दूंगा। एक बार तो विश्वामित्र जी ने कहा धन्य है दशरथ, ऐसा ही होना चाहिए जीव को, जिसके जीव के जीवन में एक बार यदि राम हृदय में आ जाए तो फिर प्रयास करो कि राम हृदय से कहीं नहीं जाए। प्रेम की परिभाषा एक कवि ने कहा, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, ध्यान से सुनना, कि जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता। न पूछो इस दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न कोई वैद्य मिलता है न ही उपचार मिलता है। और
किससे कहे इस दर्द की बढ़ती हुई पीड़ा। न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। और यहाँ कुछ छल चलाता अश्रु जल दिखलाई देता है। क्यों? इसी सत्संग की गंगा में वो सावरा सरकार मिलता है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम करो श्री राम से, करो घनश्याम से। मन में छवि बसा, हरि चरणन भक्ति मिले। जन्म सुखद हुए जा। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हो गया प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो। प्रेम की यही परिभाषा है। प्रेम में प्रेमी की ही प्रसन्नता में अपना सुख। एक चरित्र कह दें, 8 दिनों का समय है अभी। एक बार की बात है, नारद जी वृंदावन से होके गुजर रहे थे, जा रहे थे द्वारिका। पर प्रेमी का प्रेम कैसा होना चाहिए इसका भाव इसमें स्पष्ट हो जाएगा। नारद जी जा रहे थे, वृंदावन में उतर आए। जब उतर के आए तो गोपियों ने प्रणाम किया। गोपियों ने प्रणाम किया नारद जी से। गोपियों ने कहा, नाथ कहां जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए। आप सबन की कोई खोज खबर हो तो मुझे दे दो। पहले नारद जी संवाददाता थे और यहां सब संवाददाता ही विराजे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। ये संवाददाताओं का ही आयोजन है। हरि बोल। तो नारद जी ने कहा, कोई समाचार हो तो कह दो। गोपियों ने कहा, नहीं हमारा कोई समाचार नहीं। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। गोपियों का ये भाव है। अब नारद जी को तो भगवान को अपनी लीला दिखानी है। सो नारद जी द्वारिका पहुंचे। पट्ट महिषियां बैठी हैं, भगवान की अष्टपट रानियां खड़ी हैं। नारद जी ने कहा, भगवान को देखा तो प्रणाम निवेदन किया, महाराज वृंदावन से ही आ रहा हूं। भगवान ने कहा, ठीक आ गए नारद, अब हम आपसे क्या कहें, हमारे उदर में आज बड़ी पीड़ा है। ठाकुर जी ने कही, नारद आज हमारे उदर में, पेट में बड़ा जोर का दर्द है। नारद जी ने कहा, नाथ पेट में पीड़ा है तो कछु उपाय की हो जाए, वैद्यन को बुलाया जाए, चिकित्सा कराई जाए। ठाकुर जी ने कही, नारद कछु चिकित्सा की जरूरत ना है, ये सामान्य चिकित्सा से हमारे उदर की पीड़ा शांत ना होएगी। तो महाराज आप आज्ञा करो, ऐसा क्या उपाय कर दिया जाए जिससे आपका उदर शूल नष्ट हो जाए। भगवान को तो लीला करनी है। भगवान ने कहा, नारद कोई प्रेमी
कोई प्रेमी अपने चरण की रज दे दे, वह रज को मैं अपने मुख में ले लूं और अपने उदर पर मल लूं तो मेरी सारी उदर की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। नारद जी विचार में पड़ गए कि प्रेमी तो हम भी हैं भगवान की, पर हम अपनी चरण रज दे देंगे तो पातकी बन जाएंगे, दुर्गति हो जाएगी। नारद ने कहा नाना मैं कैसे दे दूं। अब भगवान जोर जोर से पीड़ा का आडंबर कर रहे हैं। अरे नारद जल्दी काऊ प्रेमी की चरण रज लाओ भैया, बड़ो सूल हो रहे हो, बड़ी पीड़ा हो रही। नारद जी अष्टपट रानियों के पास पहुंचे, बोले ठाकुर जी को तो बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है गोविंद को, आप सब अपने चरण की रज दे दो। अष्टपट रानियों ने कहा नारद पागल तो ना हो गए, अरे हम अपने स्वामी को अपने चरण की रज देंगे। नारद जी अब घूमने लगे, हर जगह जाते कोई महात्मा मिलता, महाराज चरण रज दे दो ठाकुर जी को, किसी ने चरण रज नहीं दी। कौन अपनी दुर्गति करावे भगवान को चरण रज दे करके। जब थक कर हार कर नारद जी वापस आए तो नारद जी से ठाकुर जी ने कही क्यों नारद ले आए चरण रज किसी प्रेमी की। बोले नाथ ऐसो कौन मतिमंद होएगो जो आपको अपनी चरण रज देगो। ठाकुर जी ने आंखों में आंसू भर के कहा नारद विलंब मत करो, चले जाओ सीधे वृंदावन और वह असंख्य गोपियां जो गोपियां बैठी है ना, जाकर के कहना कि मैंने चरण रज मांगा है, पोटली की पोटली बांध कर चले आओ। नारद ने कही अभी महाराज जाते हैं। और जैसे ही नारद जी वृंदावन पहुंचे गोपियों से कहा जय हो तेरा मंगल हो गई, मेरा क्या हमने सिर धारण कर लिया, अब रख देते हैं। ठाकुर जी से आज्ञा लेकर वृंदावन पहुंचे जब नारद, तो गोपियों ने पूछा कहो नारद हमारे स्वामी सुख से तो है, क्या समाचार है उनका। नारद जी ने आंखों में आंसू भर करके कहा देवियों अब आप सबन से कोई चोरी ना करेंगे, पर भगवान को बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है भगवान को। अरे नारद शीघ्र कहो क्या कष्ट है गोविंद को। इतना सुनते ही गोपियां पछाड़ खाकर गिर गई। महाराज क्या हुआ नारद। नारद जी ने कहा भगवान को उदर में बड़ी पीड़ा है, पेट में बड़ा दर्द है। गोपियों ने माथे पर अपने हाथ को पटका, अरे नाथ वृंदावन में तो कहूं शिरो वेदना भी ना भई, और यहां से जाते ही इतनी बड़ी पीड़ा। नारद उपाय बताओ क्या है। नारद ने कहा कोई प्रेमी अपनी चरण रज दे दे तो भगवान की उदर पीड़ा समाप्त हो जाएगी। गोपियों ने तत्क्षण अपनी चरण रज एक पोटली में बांध करके कहा नारद शीघ्र लेकर के जाओ। नारद ने कहा तुम बावरी तो नहीं हो गई, तुम अपने स्वामी को यदि अपनी चरण की रज दोगी तो तुम्हारी गति अच्छी नहीं होगी, अधोगति होगी। गोपियों ने कहा नारद भले हमें नरक की करोड़ों जन्म की यातना भोगनी पड़ जाए, पर हम ये नहीं सुन सकती कि हमारे गोविंद को पीड़ा है, गोविंद को कष्ट है। तत्क्षण लेकर के जाओ। और नारद जी लेकर के पहुंचे तो गोविंद ने मुख में लिया, उदर में लगाया और हंसने लगे। ठाकुर जी ने कही कहो नारद कोई प्रेमी है ब्रज में गोपियों के तुल्य। नाथ ये बात समझ में आ गई, जो आपका वास्तविक प्रेमी है वह आपकी प्रसन्नता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है। और होना भी यही चाहिए माई बाप। जहां प्रेम होता है ना वहां समझौता नहीं होता।
वहां व्यापार नहीं होता, प्रेम में तो केवल प्रेम होता है। एक हाथ बढ़ा के तो देखो प्रेम का। एक संत थे, वृंदावन में निरंतर रहते थे, नाम था माधव दास, संत माधव दास। उनकी जीवनी बड़ी अद्भुत। नित्य ब्रज की कुंजन छांव में रह करके, वृंदावन की सघन वृक्षावलियों में रह करके भजन करते। और भोजन क्या करते? क्या भोजन करते माधव दास? जब संतों, वृंदावन में जो संत रहते हैं, वह संत प्रसाद पाते और प्रसाद पाने के बाद जूठे पत्तल फेंक देते। तो संत माधव दास जाते और उन जूठे पत्तलों से एक एक करके अन्न अलग करते, एक पत्तल में रखते और उस पत्तल में संतों की उस जूठन प्रसादी को रख करके भोग लगाते और फिर पाते। इसको हमारी साधुओं की भाषा में शीत प्रसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत प्रसाद। रोज का नियम था, यही करते। पर एक दिन की बात है, एक दिन ऐसा हुआ कि संत नारद, संत माधव दास आज भजन में इतने तल्लीन हो गए, इतने निमग्न हो गए भजन में कि विलंब हो गया। और महाराज दौड़े दौड़े गए, अरे राम, आज तो बड़ी विलंब हो गई, आज तो बड़ी देर हो गई। दौड़े दौड़े गए, पत्तलों को इकट्ठा किया और जूठन प्रसादी इकट्ठा करके, और आज भोग लगाना भूल गए। आज भोग नहीं लगाया, पहला ग्रास उठाया और मुख में रख लिया। और जैसे जीभ में रखा तो माधव दास को स्मरण आ गया कि भोग नहीं लगाया, भोग नहीं लगाया। अब महाराज प्रसाद जीभ में रखा, करे तो करे क्या। एक बार विचार आया कि उगल दे, उगल करके कुल्ला कर ले और फिर भोग लगा दे। और दूसरे क्षण ध्यान आया कि संतों का प्रसाद है, अवज्ञा हो जाएगी संत प्रसाद की। इन दोनों उलझनों में माधव दास बैठे रहे। और कब तक बैठे रहे? सवेरे से सांझ हो गई। संत माधव दास मुख में प्रसाद रखे हैं, दिव्या में बैठे। विनीत बिहारी दास जी अयोध्या के बड़े संत हैं, उन्होंने इस चरित्र को लिखा अपनी पुस्तक में। और वही कहते हैं, अरे संतन को यह, संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख में नहीं जात गिरायो, लीलत लाज। संतों का प्रसाद है, गिराऊंगा अच्छा नहीं होगा। कि संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख में नहीं जात गिरायो, लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। स्थिति क्या हुई कि भई गति साप छछूंदर की, काहे करूं कछु समझ न आयो। और बीत गयो वह बार विनीत, दिन पूरा बीत गया, रात पूरी बीत गई। अरे बीत गयो वह बार विनीत, और गई रजनी दुन दूसर आयो। संतन को यह शीत प्रसाद। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। संत माधव दास जिब्या में वह
ग्रास वह कौर रखे हुए हैं। और हुआ क्या? ध्यान देना, इखलाक पे जो दब जाए तो जेर नहीं होता। इखलाक पे जो दब जाए तो जेर नहीं होता, और ताकत पे जो इतराए तो शेर नहीं होता। और दरबारे इलाही से मत मायूस हो बंदे, भगवान के घर देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए संत माधवदास के पास, और प्रकट होकर के जीव से प्रसाद उठाया और अपने मुख में रख लिया। ले माधवदास, लग गया भोग, अब पा जाओ। और महाराज संत माधवदास प्रसन्न हो गए, झरझर आंसू झर रहे हैं। संत माधवदास ने कहा, नाथ आपने मेरा जूठा पा लिया। ठाकुर जी ने कहा, अरे बाबरे, इतने दिनों से इतने लोगों का जूठा खिलाते थे और आज तेरा भी जूठा खा लिया तो क्या बिगड़ गया? आप एक कदम तो बढ़ाओ, मेरे ठाकुर जी आपको अपना हाथ बढ़ाकर खींच लेंगे।